अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। बेटा हम लोग आपके ईवीएस का चैप्टर 1 ग्लोब अ मॉडल ऑफ अर्थ पढ़ रहे थे। लास्टली हमने पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कंप्लीट रीड किया था। आज उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। अब अभी जो हमने पढ़े थे वो कैसे थे, लैटिट्यूड्स के, और अब हम काय के पढ़ेंगे, लॉन्गिट्यूड्स। अब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सीधे से समझने की कोशिश करें तो ये जो आड़ी लाइन होती है इनको बोलते हैं, तो जो नॉर्थ टू साउथ आती हैं, कहाँ से आती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, वो क्या कहलाती है, लॉन्गिट्यूड कहलाती हैं, और बाकी क्या कहलाती हैं, लैटिट्यूड कहलाती हैं। दैट मीन्स स्ट्रेट और राउंड। मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स अब हम पढ़ेंगे। द सेमी सर्कुलर लाइन्स, मतलब कैसी, सर्कुलर फॉर्म में, जो कैसी है, हाफ है। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। सर्कल जैसा जो होता है कंप्लीट राउंड, लेकिन सेमी सर्कल मीन्स उसका हाफ। फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आर कॉल्ड मेरिडियन। अब वो लाइनें जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ कैसे आ रही है, गोलाई में, दैट मीन्स आधी गोलाई में आ रही है, उनको क्या कहा जाता है, मेरिडियन कहा जाता है। मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड कहते हैं। दीज आर नॉट पैरेलल, और ये पैरेलल नहीं होती है, जबकि लैटिट्यूड वाली क्या होती है, एक के नीचे एक होती हैं, तो वो कैसी होती हैं, पैरेलल्स होती हैं। द डिस्टेंस बिटवीन टू मेरिडियन इज़ द मोस्ट ऑफ द इक्वेटर विच गोज़ ऑन रिड्यूसिंग एज वन मूव टू द पोल वेयर दे मीट। अब जैसे जैसे ये मूव करती हैं टू मेरिडियंस की जो डिस्टेंस होता है टू मेरिडियन के बीच में, इक्वेटर की साइड से जैसे जैसे ये रिड्यूस होती जाती हैं जहाँ पे ये मिलती हैं। दीज आर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 डिग्री, और इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कैसी होती है, सिर्फ 1 डिग्री होती है। सो दीज आर 360 इन नंबर। तो टोटल नंबर्स कितने होते हैं, 360। As you already know, the parallels are measured from the equator, but the meridian are measured from the prime meridian. अब जितने भी पैरेलल्स होते हैं वो कहाँ से मेज़र किए जाते हैं, इक्वेटर से किए जाते हैं, लेकिन जो मेरिडियन होते हैं वो प्राइम मेरिडियन से मेज़र किए जाते हैं। विच पासिस थ्रू अ रॉयल ऑब्जर्वेटरी एट ग्रीनविच नियर लंदन इन इंग्लैंड। और जो कहाँ से पास आउट होती है, ग्रीनविच से, जो कहाँ है, लंदन में, इंग्लैंड में है, वहाँ से पास आउट होती है। इट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड 0 डिग्री एंड इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन। ये भी 0 डिग्री ही कंसिडर किया जाता है और उसको क्या कहा जाता है, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है, और ग्रीनविच मेरिडियन भी कह सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिवाइड द अर्थ इंटू 2 हेमिस्फीयर, और साथ ही साथ ये पृथ्वी को भी 2 बराबर हेमिस्फीयर में बांट देता है। आप कैसे एक बॉल होती है ना जिससे आप लोग खेलते हैं, बैट बॉल वाली, अगर उसको आप बीच में से हाफ कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, हेमिस्फीयर कहलाएगा। वैसे ही पृथ्वी को भी इक्वली 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब कौन कौन सा हेमिस्फीयर है, वो 2, एक ईस्टर्न है और एक वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। ऑल द मेरिडियंस आर फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री, और सारे जो मेरिडियंस होते हैं वो 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही बनते हैं। टू द ईस्ट एंड वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन, और कहाँ बनते हैं, ईस्ट और वेस्ट साइड में, पूर्व पश्चिम साइड में बनते हैं। सिंस 180 डिग्री वेस्ट लाइज ऑन 180 डिग्री ईस्ट, सो ईस्ट और वेस्ट इज़ नॉट रिटर्न विथ इट। इसीलिए जो 180 डिग्री वेस्ट से और 180 डिग्री ईस्ट दोनों साइड पे होता है, इसलिए कभी भी इनके साथ ईस्ट या वेस्ट, मतलब ई या डब्ल्यू नहीं लिखा जाता है। द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड फॉर्म अ नेट ऑन द ग्लोब कॉल्ड अ ग्रिड। अब जो पैरेलल्स होते हैं, लैटिट्यूड वाले भी और लॉन्गिट्यूड वाले भी, एक पर्टिकुलर ग्लोब पे अगर देखे जाएं तो उसको क्या कहा जाता है, ग्रिड कहा जाता है। द ग्रिड हेल्प्स टू लोकेट एनी प्लेस ऑन द अर्थ, और इसी ग्रिड की वजह से हम पृथ्वी पे कोई सी भी जगह का आसानी से लोकेशन कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं उसे। इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल सर्कल। अब कौन कौन से लैटिट्यूडनल सर्कल्स हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। डिसाइड द इक्वेटोरियल सर्कल, इक्वेटोरियल सर्कल के अलावा देयर आर अदर इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूडनल सर्कल्स एज वेल। उसके अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट लैटिट्यूडनल सर्कल्स होते हैं। कौन कौन से हैं अब वो, इन द नॉर्थन हेमिस्फीयर, अगर हम नॉर्थ की बात करें, देयर इज़ अ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल। ये 2 सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कहाँ पे, नॉर्थन हेमिस्फीयर में। एंड
इन द सदर्न हेमिस्फीयर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। तो दो नॉर्थ के हैं और दो साउथ के हैं। कौन से नॉर्थ के? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल, और साउथ के कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइज एट 23.5 नॉर्थ एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट 23.5 डिग्री साउथ। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ आवर कंट्री। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो कहाँ पे लाई करता है? नॉर्थ में 23.5 और ट्रॉपिक ऑफ जो कैप्रिकॉर्न है वो साउथ में लाई करता है 23.5। दैट मीन्स डिग्री सेम है, बस डायरेक्शन डिफरेंट है। और ये कहाँ से पास आउट होता है? हमारी कंट्री के बीच में से। आर्टिक सर्कल लाइज एट 66.5 नॉर्थ एंड अंटार्कटिक सर्कल्स लाइज एट 66 डिग्री साउथ। अब ये दोनों जो साउथ वाले हैं ये भी सेम है, सिर्फ एक नॉर्थ पे है और दूसरा साउथ पे है। द अर्थ कीप ऑन मूविंग ऑन इट्स एक्सिस कंप्लीटिंग वन रोटेशन इन 24 आवर। अब हमारी पृथ्वी अपनी ही दूरी पर, दैट मीन्स अपनी ही ऑर्बिट एक्सिस पे कितनी देर में घूमती है? 24 आवर में एक राउंड कंप्लीट करती है। इट मीन्स दैट इट मूव 360 डिग्री इन 24 आवर और 15 डिग्री इन 1 आवर और 60 मिनट। अब अगर ऐसे समझे तो 24 घंटे में 360 डिग्री पे वो अपने आप घूमती है, और अगर ऐसे नहीं तो 15 डिग्री 1 आवर में घूमती है या 60 मिनट में घूमती है। सिंस ऑल द कंट्रीज लाई ऑन अ डिफरेंट मेरिडियन द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ ईच कंट्री ऑल्सो डिफर। अब हर कंट्री का अपना अपना अलग अलग मेरिडियन होता है, तो वहाँ की जो घड़ी होती है, टाइम होता है, वो भी स्टैंडर्ड यूनिट उसकी क्या होती है? डिफरेंट होती है। स्टैंडर्ड टाइम जो होता है उसका, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन इट इज़ 6:30 PM इन इंडिया, अगर शाम के 6:30 बज रहे हैं इंडिया में, इट इज़ 11 PM एट सिडनी, तो वहाँ पे कितने, सिडनी में कितने बज रहे होंगे? तब 11 बज रहे होंगे। एंड 8 AM इन न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क में सुबह के 8 बज रहे होंगे। आपका ये चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट करेंगे।